आज मुसलमान सूद के कारोबार कर रहा, आज मुसलमान धोखा की कारोबार कर रहा, आज मुसलमान शराब की कारोबार कर रहा, आज मुसलमान हराम की कारोबार कर रहा, आज एक मुसलमान भाई का हक मार के खा रहा है, आज एक मुसलमान पड़ोसी को तकलीफ देकर उसके जमीन को बेईमानी कर रहा है। जो पंचती करने गया और रिश्वत लेके गया, पैसा लेके गया, चाहे 1 रुपया क्यों ना हो, ऐसे लोगों पर रसूल की लानत है, ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत है। आज हम मुसलमान हैं, नाम के मुसलमान हैं, पंचती में घुसखोरी है, नाइंसाफी हो रही है, फिर हम कहते हैं कि जी हम पक्के मुसलमान हैं। तो क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामत मिन इंद रब्बी, पहले इसका तर्जुमा कर दो। ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम, कदम के माने पैर, और ला के माने जो इंग्लिश पढ़े लिखे लोग हैं, इंग्लिश में नो और अरबी में ला नहीं। ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम, इब्न आदम आदम की औलाद हम ही लोग। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं क़ियामत के दिन बंदे का पैर जहां खड़ा वहीं खड़े रहेगा, हिसाब जब तक ना हो, जब तक ये 5 सवाल ना हो तब तक बंदा खड़ा है तो खड़ा है। अब क़ियामत का मंजर आपके सामने रख लूं तो 2 घंटा और चाहिए, बस खड़ा है तो खड़ा है, ये समझ लीजिए। कितना दिन? जब तक हिसाब ना हो। दिन कितना लंबा होगा? याद रखिएगा, 50 अल्फ सना, 50,000 साल। फिर दोबारा मैं पढ़ दूं, दिल में बैठाइए इस अल्फाज को, 50 अल्फ सना, 50,000 साल इंतजार करना पड़ेगा। एक दिन या पता नहीं कितना दिन लगेगा, मुझे नहीं मालूम है, जब तक कि आपको हिसाब ना पूछ लिया जाए, सवाल ना पूछ लिया जाए। 5 सवाल जिंदगी के बारे में। पहला सवाल कैसा लग रहा? क्या आप सोच सकते हैं कि पहला सवाल क्या होगा? शायद आप सुने होंगे, फिर दोबारा सुनिए। आज सोच सकते हैं पहला सवाल क्या होगा? और ये अल्लाह ताला पूछेगा, क़ियामत का मैदान पूछेगा। पहला सवाल, अन उम्रिही फीमा अफनाहु, 60 साल जिंदगी का हिसाब दो, किस काम में लगाया था? मेरे भाइयों, हिसाब दे पाएंगे आप? थोड़ा सर पे तो हाथ रखिए, थोड़ा सीने पे हाथ रखिए, अपने आप से पूछिए, ये रब का सवाल है क़ियामत का। अन उम्रिही फीमा अफनाहु, 60 साल जिंदगी मैंने तुम्हें अता की थी, हिसाब दो, क्या किया तुमने? दे पाएंगे? क्या कहेंगे हम और आप? जी अल्लाह मैं नमाज नहीं पढ़ा था, जी अल्लाह मैं लोगों को बेईमानी में लगा हुआ था, जी अल्लाह मैं लोगों को धोखा दे। क्या कहेंगे आप? वो आप जानिए, ये मेरा काम नहीं है, ये उलमा का काम नहीं है, रब का फरमान मैं आपके सामने रख दिया। ये क़ियामत का सवाल है आपसे, हमसे, पूरी इंसानियत से। ये नबी के बशारत में आपको और हम आपको सामने रख दिया। अन उम्रिही फीमा अफनाहु, जिंदगी कहां और कैसे तुमने गुजारी है, हिसाब दो। दे पाएंगे नौजवानों? क्या कहेंगे आप? क्या जवाब देंगे? आपके पास क्या जवाब है इसका? यस, नो, या अल्लाह मैंने मस्जिद गया या तो नहीं गया। अगर आप कहेंगे कि जी अल्लाह हय्या अला सलाह, मैं आया था, चले जाओ। अगर आप कह रहे हैं कि जी मैं मस्जिद नहीं गया था, जिंदगी को मैंने खेल तमाशे में लगा दिया था, फैसला आप करें कहां जाएंगे, वो फैसला आप करें। मैं इसका फैसला करने वाला कौन होता हूं कि आप जन्नती है या जहन्नमी है? मेरा हक बनता है कि नबी के अल्फाज मैं आपके सामने रख दूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वअन उम्रिही फीमा अफनाहु, जिंदगी कहां कैसे गुजारी तुमने, उसका हिसाब दो। पहला सवाल। अभी 4 बाकी, अभी ये तो पहला सवाल है, 4 अभी बाकी है। जिंदगी का हिसाब क्या देंगे आप? सोच लीजिए। नंबर 2, वअन शबाबिही फीमा अबलाहु, जवानी किस काम में लगाया था? मेरे तकरीबन लोग जवान बैठे हुए हैं। क़ियामत का दूसरा सवाल है जिंदगी के बारे में, जवानी। आमतौर पर जवान आदमी बहक जाता है। अभी 99% मुसलमान जो नौजवानों में है वो तकरीबन मस्जिद से दूर है, बहक गया। 99% जवान आज तकरीबन या तो सूद में, या तो मोबाइल में,
या तो अय्याशी में आज जिंदगी गुजार रहे हैं। याद रख लिए, नबी की बात कह रहा हूं, मानो या ना मानो ये तुम्हारी मर्जी होगी, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। नबी ने कहा क़यामत के दिन सवाल होगा, वान शबाबिही फीमा अबलाहु, जिंदगी तुम अपनी जवानी को किस काम में लगाया था। मेरे नौजवान, हिसाब दे पाएंगे आप? ऐ मेरे भाइयों, हिसाब दे पाएंगे आप? ये नबी की बात है और रिकॉर्ड कह रहा हूं उलमा की मौजूदगी में। अल्लाह के रसूल की बशारत है, क़यामत का सवाल है, रब यही पूछेगा। हदीस में बात लिखी हुई है, वान शबाबिही फीमा अबलाहु, जवानी किस काम में लगाया था। भैया हर काम तो कर पा लेते हैं आप। मेरे जो नौजवानों से बिलखुसूस गुजारिश है, भैया कौन सा काम आप नहीं कर पाते हैं। सिर्फ मुश्किल है तो सिर्फ मस्जिद आना मुश्किल है, ठंडी मस्जिद आने में तकलीफ, मस्जिद आने में। बाकी दुनिया का हर काम कर लेंगे, कोई बात नहीं, कीजिए आप। लेकिन आज की ये जो हदीस याद रखिएगा, क़यामत के दिन जवानी का सवाल होगा, वान शबाबिही फीमा अबलाहु, जवानी किस काम में लगाया था, इबादत में या अय्याशी में। हिसाब आप देंगे, मैं नहीं दूंगा, मैं अपनी ज़िंदगी का हिसाब दूंगा। तैयारी मुझे करनी है, आप अपनी तैयारी कीजिए। आपको जन्नत जाना है या जहन्नम जाना है, वो आप फैसला कीजिए, उसका जिम्मेदार कोई किसी का जिम्मेदार नहीं है। 2 सवाल हुए, 3 तो अभी बाकी है। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 वमालिही मिन ऐना इक्तसबहु, बड़ी बड़ी बिल्डिंग ठोक दिया था, गाड़ी पे गाड़ी खरीदा था, जमीन भी थी तुम्हारे पास। ये क़यामत का सवाल है, आज तो कोई पूछने वाला नहीं है। वमालिही, माल, ऐसा भी नहीं कि मैं तर्जुमा में घोटाला कर रहा हूं, नहीं, कमा हक़्क़हु तर्जुमा कर रहा हूं, फिर भी इंसान से गलती होती है। वमालिही मिन ऐना इक्तसबहु, बिल्डिंग तुम बनाई थी, ये पैसा कहां से आया था। गाड़ी खरीदा था, कहां से आया था। आज बहुत से लोग क्या मुसलमान हैं, भाइयों का हक मार करके गाड़ी खरीद रहे हो। कोई बात नहीं, यहां तो दबंगाई है ना, पैसा है ना, ताकत है ना, कोई पूछने वाला नहीं, इंसाफ नहीं है। क़यामत के दिन जवाब देना होगा, माल कैसे कमाया था, बिल्डिंग तुम्हारी कहां से बनी थी, गाड़ी कहां से खरीदा था, तुम्हारी कमाई का जरिया क्या था। आज मुसलमान सूद के कारोबार कर रहा, आज मुसलमान धोखा की कारोबार कर रहा, आज मुसलमान शराब की कारोबार कर रहा, आज मुसलमान हराम की कारोबार कर रहा, आज एक मुसलमान भाई का हक मार के खा रहा है, आज एक मुसलमान पड़ोसी को तकलीफ देकर उसके जमीन को बेईमानी कर रहा है। क़यामत का सवाल है, वमालिही मिन ऐना इक्तसब, क़यामत का सवाल है, रब पूछेगा माल कहां से कमाया था। आज एक भाई रो रहा है, आज एक बहन रो रही है, आज पड़ोसी गरीब रो रहा है। वैसे समाज में तो इंसाफ है ही नहीं। इंसाफ करने वाला, मैं जो सुना हूं जहां तक कि जो भी पंचायती करने वाले पंचायत में जाते हैं, मंडल हो, सरदार हो, मुखिया हो, सरपंच हो, ये पैसा लेके पंचायती में जाते हैं। अल्लाह की लानत है ऐसे लोगों पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लानल्लाहु अर्राशी वल मुर्तशी फिल हुक्म, जो पंचायती करने गया और रिश्वत लेके गया, पैसा लेके गया, चाहे 1 रुपया क्यों ना हो, ऐसे लोगों पर रसूल की लानत है, ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत है। आज हम मुसलमान हैं, नाम के मुसलमान हैं, पंचायती में घुसखोरी है, नाइंसाफी हो रही है, फिर हम कहते हैं कि जी हम पक्के मुसलमान हैं, नमाज नहीं है फिर भी हम कह रहे हैं पक्के मुसलमान हैं। कोई बात नहीं है, मर्जी आपकी है, मर्जी आपकी कीजिए। एक आलिम की जिम्मेदारी, मिंबर पे वो हक बोलेगा और हक पहुंचाएगा। बल्लिगु अन्नी वलो आया, नबी कह रहे हैं कि अगर एक बात तुम जानते हो तो दूसरों तक पहुंचा दो। यह क़यामत का 3 नंबर सवाल चल रहा था, फिर मैं आपको रिपीट करके दूंगा ताकि आपको याद रहे। 3 नंबर सवाल क़यामत का, वमालिही मिन ऐना इक्तसबहु, माल कैसे कमाया था। बिल्डिंग का हिसाब देना है, गाड़ियों का हिसाब देना है। मिन ऐना इक्तसबहु, इसलिए भैया हलाल खाइए। किसी का हक है तो वापस कर दो, भाई का अगर जमीन बेईमानी वापस कर दो। क़यामत का हिसाब बड़ा मुश्किल है। अभी अब हदीस तो बहुत है लेकिन इतना वक्त नहीं है, अब क्या बोल सकते, इतना वक्त ही कम है। खुतबा महदूद वक्त होता है 30 मिनट का। सवाल 3 हो गए, सवाल नंबर 4 क्या सोच सकते हैं आप सवाल नंबर 4 के बारे में।
सवाल नंबर 4 के बारे में आप सोच नहीं सकते। आप कहेंगे कि अपनी मनमानी खर्च कर लेंगे, नहीं। सवाल नंबर 3 था माल कैसे कमाया। सवाल नंबर 4 है वह फीमा अनफक़हु, खर्च कहाँ कहाँ किया था, वो भी हिसाब देना होगा। जी भैया, भाईजान याद रख लीजिएगा, खर्च कहाँ किया था ये भी हिसाब देना होगा आपको। जायज पे रास्ते पे किया था और नाजायज रास्ते पे किया था, हिसाब देना था, देना। जायज रास्ता, गरीब को पहनने के एक कपड़े नहीं हैं और हम बाराती में 25 गाड़ी लेके जा रहे हैं, हिसाब दीजिएगा भैया, हिसाब दीजिएगा। ये नबी कह रहे हैं, मैं तो सिर्फ तर्जुमा करने का हक रखता हूं, फैसला करने का हक मुझ पे नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वफीमा अनफक़हु, पहला पूछेगा माल कैसे कमाया था, फिर पूछेगा खर्च कहाँ किया था। एक मेहमान आते हैं, ठीक है ज़रूरत है जितना खर्च करने का कीजिए, बड़ा मेहमान आ रहा है, लेकिन क्या फूल लगाना ज़रूरी है। वो फूल का 10,000 रुपया बचा के गरीब में बांटा, किसी ने किया, आज हिसाब देगा क़यामत के दिन। बाराती में 3 गाड़ी में हो सकता था, लेकिन 25 गाड़ी ले जाना, हिसाब दोगे क़यामत के दिन। गाड़ियों में फूल लेके सजाना 2,000 रुपये, क्या इसकी ज़रूरत थी, हिसाब दोगे क़यामत के दिन। एक गरीब को 10 रुपया, मस्जिद में 10 रुपया लगता है कि कम ही लोग दिए होंगे। मस्जिद में या तो 1 रुपया या तो 2 रुपया या तो 10 रुपया, 100 रुपया बहुत मुश्किल होता है मस्जिद के डब्बा में डालने के लिए। क्या ये गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं? मस्जिद का डब्बा में 100 रुपया बहुत बड़ा लगता है और गाड़ी सजाने में 2,000 रुपया बहुत कम लगता है, उसमें बेटा मेरा दुल्हा बन के जाएगा। क़यामत का सवाल है वफीमा अनफक़हु, खर्च कहाँ किया था। तैयार रहो मालदार हो, तैयार रहिए। ये नबी के अल्फाज है, आवाज मेरी ऊंची है, अल्लाह के रसूल के अल्फाज है। माल कहां से कमाया था, हरामखोरी मत करो। खर्च कहां किया था, गलत पे मत खर्च करो, सही रास्ते में। गरीब है, मिस्कीन है, मस्जिद है, मदरसा है, शराब पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, बेजा इसराफ खर्च, हिसाब क़यामत के दिन दीजिएगा। 4 हो गए। इसी हदीस में लास्ट सवाल है, क्या हो सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माज़ा अमिला फीमा अलिमा, जो तुम जानता था अमल कितना किया था। तो ये लगता है कि सबसे पहले सवाल मौलवी लोगों को होगा, उसके बाद फिर आपको होगा। ये जो सवाल लास्ट वाला 5 नंबर सवाल है, ये सवाल पहले मौलवियों को होगा, यानी हम लोग फंसेंगे, उसके बाद फिर आप भी फंसिएगा। पहले मौलवी को होगा मादा आमिला, क्या अमल किया था जो तुम सीखा था, जो तुम सुना था। अमल क्या किया था, सीखा था हम लोग, सुना था आप लोग। आप तो जान रहे हैं कि सूद नहीं खाना चाहिए, ये तो सुने हैं आप, और उसी को मैं पढ़ा हूं कि सूद नहीं खाना चाहिए। तो सवाल मुझसे भी होगा कि अमल किया था कि नहीं, सवाल आपसे भी होगा कि सुन के अमल किया था कि नहीं। कौन नहीं जानता है कि नमाज ज़रूरी है। आप कह देंगे कि मौलवियों को होगा, नहीं, वो आपको भी होगा। आप जान रहे हैं कि नमाज हर हफ्ता हम लोग सुनते हैं, नमाज मुसलमानों पर ज़रूरी है, जानबूझ के आप छोड़ रहे हैं। माज़ा अमिला फीमा अलिमा, जो तुम जानता था अमल कितना किया था। ये 5वां सवाल है, रिपीट कर दो। पहला सवाल जिंदगी कहाँ गुजारी, दूसरा सवाल जवानी किस काम में लगाया, तीसरा सवाल माल कैसे कमाया था दुनिया में। बिल्डिंग तो बिल्डिंग पर बिल्डिंग, गाड़ियों पर गाड़ी, कमाई कैसे थी, खर्च कहाँ किया था, जो तुम जानता था अमल कितना किया था।